अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की डेफिनेशन की थी, उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स की थी और फिर उसके बाद हमने जो इसकी इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ थी उसको भी प्रूव किया था। तो आप देख सकते हैं ये सारा जो पिछले लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, और इसके बाद इसकी एग्ज़ाम्पल ये की थी और एक ये एग्ज़ाम्पल 2 की थी, और उसके बाद एक हमारे पास ये क्वेश्चंस था। ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है, तो ये भी हमने सोल्व किया था। और इसके बाद इसकी ये 3 इम्पोर्टेंट्स प्रॉपर्टी की थी और इनका जो प्रूफ था काफ़ी डिटेल के साथ हमने किया था। तो आज जो है ना हम फिर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और उसके बाद जो 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। Let v is equal to p of x be the vector space of the all polynomials in x over r। यानी यहाँ पे वो कह रहा है v हमारे पास वेक्टर स्पेस है, तो ये किस टाइप की है, ये p of x टाइप की है। ये p of x क्या है, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, यानी हमारे पास सारे के सारे जो पोलिनोमियल्स हैं ना उनकी ये वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पे फील्ड जो बताई गई है वो r बताई गई है। देन ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है कि जो d क्या होता है, d फ्राम v टू v डिफाइन बाय। तो d जो है हमारे पास ये v टू v है, तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, dv इज इक्वल टू dv बाई dx फॉर ऑल v बिलोंग टू कैपिटल V। यानी हम क्या करेंगे, v हमारे पास क्या है, ये वेक्टर स्पेस है और ये किस टाइप की है, ये हमारे पास सारी की सारी पोलिनोमियल्स हैं। हम क्या करेंगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन ये v पे यानी इस पोलिनोमियल पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ना, तो वो क्या देगी, वो क्या करेगी, इसका डेरिवेटिव लेगी, उसको हम लिखेंगे dv बाई dx। तो डेरिवेटिव लेने के बाद वो किस में से बिलोंग करेगी, तब भी वो हमारे पास ये सेट v में से बिलोंग करेगी। तो ये तो है हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें d जो है ये यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी जो यह हमारे पास कोई भी ये जैसे ये पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इस पर d अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। तो आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव लेने के बाद भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक पोलिनोमियल बन रही है, तो वो किस में से है, सेट v में से वो भी होगी। इसके बाद दूसरा पार्ट है i फ्राम v टू v डिफाइंड बाय। i हमारे पास यहाँ पे इंटेग्रल है, तो इसको हम लिखेंगे i इंटू वी। तो जब इस पे इंटेग्रल अप्लाई करेंगे वो किस का टाइप का होगा, जीरो टू लिमिट फ्रॉम 0 टू x v इंटू डी एक्स। तो उस पर जो ऑपरेशन होगा कुछ इस टाइप का होगा। इसको देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लीनियर है या नहीं है। सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं इसमें से, ये v में से, फर्स्ट में से यहाँ पे। तो लेट u एंड v बिलोंग टू v एंड a बिलोंग टू r। a हमारे पास कोई स्केलर है और ये किस में से बिलोंग करेगा, ये हमारे पास r में से बिलोंग करेगा। r हमारे पास क्या है, यहाँ पे फील्ड है। देन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है किस टाइप की, ये d इंटू यू प्लस वी। तो d इंटू यू प्लस वी, जब इस पर हम d अप्लाई करेंगे तो d कैसे अप्लाई होगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा डेरिवेटिव में, यानी इसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, साथ क्या आ गया ये u प्लस वी। यहाँ पे v था तो ये dv बाई डी एक्स आया था, यहाँ पे u प्लस वी है तो ये d इंटू यू प्लस वी बाई डी एक्स आएगा। इसके बाद हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि सम और डिफरेंस पे जो डेरिवेटिव है ना वो अलग-अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स के दरमियान में सम है, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये du बाई डी एक्स क्या होगा, ये हमारे पास d, अब आप देखें ये ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा dv बाई डी एक्स। चलें इसकी बात कर लेते हैं, dv बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, ये d इंटू वी है। तो आप देख सकते हैं d इंटू वी, तो यहाँ पे क्या है du बाई डी एक्स है, तो du बाई डी एक्स क्या होगा, d इंटू यू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी d इंटू यू प्लस वी किसके इक्वल आ गया, वो आ गया du प्लस डी वी के इक्वल आ गया।
इसके बाद हमने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, एक स्केलर का एलिमेंट लेंगे और एक जो हमारे पास होगी वेक्टर स्पेस होगी। तो जब उनको ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, डी इंटू ए यू। तो जब इस पर ये डी अप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बी डी एक्स ए इंटू यू। तो आप ये ए क्या है, ये हमारे पास स्केलर है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बच गया, डी यू बाई डी एक्स बच गया। तो ये डी यू बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी इंटू यू लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों कंडीशंस हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की, दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो डी हमारे पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट है इंटीग्रल पे। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स वेक्टर में से ले लिए, एक स्केलर जो है वो फील्ड में से ले लिया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी क्या थी, आई इंटू यू प्लस वी। तो इनका सम करके इस पर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आई ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये किस में कन्वर्ट हो रही है, आप देख सकते हैं ये इंटीग्रल में जा रही है, इंटीग्रल 0 टू एक्स वी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया इंटीग्रल 0 टू एक्स, यहाँ पे u प्लस वी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u प्लस वी इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन की हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो सम और डिफरेंस है उस पर जो ये इंटीग्रल है वो अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये u के लिए इंटीग्रल अलग हो गया और v के लिए ये इंटीग्रल अलग हो गया। तो ये 0 टू एक्स यू डी एक्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ये i इंटू यू प्लस ये हमारे पास क्या बन गया, i v। इसी तरह इस पर सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सिमिलर उसी प्रोसेस के मुताबिक ए यू। तो आप देख सकते हैं ये इंटीग्रल ए यू आ गया, तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो ये 0 टू एक्स यू इंटू डी एक्स आ गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू यू। तो यहाँ पे वी लिखा हुआ है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे यू लिख लेना है। तो ये ए इंटू आई यू आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो दोनों कंडीशंस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास आई क्या है, ये इंटीग्रल ऑपरेशन क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वन टू वन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होती है हमारे पास, इसको देखते हैं। डेफिनेशन है, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज कॉल्ड वन टू वन और इंजेक्टिव इफ एंड ओनली फॉर ऑल u1 u2 बिलोंग टू कैपिटल U। इफ u1 इज नॉट इक्वल टू u2 देन ट्रांसफॉर्मेशन u1 इज नॉट इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन u2। तो डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u टू v, तो वो हमारे पास क्या होगी, वन टू वन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर हम क्या करें, दो एलिमेंट्स लें, ये फर्स्ट वेक्टर u में से क्या करें, दो एलिमेंट्स यहाँ पे लिए हमने u1 u2। इफ़ u1 इज़ नॉट इक्वल टू u2, अगर हमारे पास वो यहाँ पे ये कह रहा है अगर u1 u2 के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी इक्वल नहीं होगी। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन टू वन होगी। इसी तरह इक्विवेलेंटली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन u1 इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन u2 हो तो वहाँ से u1 जो u2 है और वो आपस में इक्वल आ जाएंगे, तब भी हम कहेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन टू वन है। तो दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। हम जो है ये सेकंड वाली जो है ये अप्लाई किया करेंगे क्वेश्चंस पे, और इसकी मदद से देखा करेंगे कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन टू वन है या वन टू वन नहीं है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। डिटरमाइन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है R2 टू R2 डिफाइंड बाय T ऑफ x1 x2। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास R1 टू R3 होगा। यहाँ पे इसको ठीक कर लें, ये तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास क्या है, R2 टू R3 है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, हम ये ट्रांसफॉर्मेशन है T ऑफ x1 x2, जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ये R3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो R3 कैसा होगा, फर्स्ट एलिमेंट उसका होगा x1 प्लस x2, सेकेंड में x1 माइनस x2 और थर्ड में x1 प्लस 2x2 होगा। तो हमने चेक करना है कि ये हमारे पास वन टू वन है या वन टू वन नहीं है। तो चेक करते हैं, हम क्या करेंगे, जो डेफिनेशन है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये वाली इस पे अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, T ऑफ u1 निकालेंगे, उसको T ऑफ u2 के इक्वल करेंगे। अगर वहाँ से u1 और u2 इक्वल आ गए तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन टू वन होगी।
तो गिवन है हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ये R2 में से दो एलिमेंट्स ले लिए, एक X ले लिया तो वो X1 X2 है उसके एलिमेंट्स, और एक Y ले लिया वो Y1 Y2 की शेप का है। तो वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों R2 में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से T ऑफ X क्या होगा, T ऑफ X क्या है हमारे पास X1 X2, इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा X1 प्लस X2 X1 माइनस X2 X1 प्लस 2X2 बन जाएगा। इसी तरह अगर y के लिए T ऑफ y में क्या है Y1 Y2, तो इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे इसी टाइप की, तो आपके पास क्या आ जाएगा X1 प्लस ये y की बात हो रही है Y1 प्लस Y2 Y1 माइनस Y2 Y1 प्लस 2Y2। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि T ऑफ X है ना वो T ऑफ y के इक्वल है, तो ये T ऑफ X की वैल्यू आ गई, ये T ऑफ y की वैल्यू आ गई। जैसे हमारे पास डेफिनेशन में था यहाँ पे U1 U2 एलिमेंट थे, तो T ऑफ U1 इज इक्वल टू T ऑफ U2, लेकिन यहाँ पे हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं X और Y है, तो T ऑफ X को इक्वल कर दिया T ऑफ Y के। तो यहाँ से ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब होगा क्या, ये दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब क्या है, ये X1 प्लस X2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा Y1 प्लस Y2 के। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट राइट हैंड साइड के फर्स्ट एलिमेंट के, इसी तरह सेकंड एलिमेंट X1 माइनस X2 ये सेकंड एलिमेंट के Y1 माइनस Y2 के, इसी तरह थर्ड एलिमेंट X1 प्लस 2X2 किसके इक्वल हो जाएगा Y1 प्लस 2Y2 के। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से 1 और 2 को ऐड करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करें, तो आप देख सकते हैं X2 और X2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2X1, ये Y2 कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे बन जाएगा 2Y1, तो 2X1 इज इक्वल टू 2Y1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, X1 इज इक्वल टू आ जाएगा Y1 के। इसके बाद ये वैल्यू जो है X1 और Y1 की, X1 इज इक्वल टू Y1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, X1 की जगह Y1, तो आप देख सकते हैं ये बन गया Y1 प्लस X2 इज इक्वल टू Y1 प्लस Y2, तो ये Y1 से Y1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से X2 किसके इक्वल आ गया Y2 के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं X1 X2 क्योंकि X1 Y1 के इक्वल है, X2 Y2 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट की शेप में क्या आ जाएगा X1 X2 किसके इक्वल आ जाएगा Y1 Y2 के। तो आप देख सकते हैं X1 X2 ये हमारे पास क्या था, ये X पॉइंट था, और Y1 Y2 ये आपके पास Y पॉइंट था। तो यहाँ से हमारे पास जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये हमारे पास एक 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि हमने T ऑफ X को T ऑफ Y के इक्वल किया, तो वहाँ से हमारे पास X और Y जो है वो भी इक्वल आ गए। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1-to-1 है। तो ये जो है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन था। तो इसी तरह इसके मेरे 3 से 4 और क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप इसी तरह उस पर ये कंडीशंस अप्लाई करें और उसको चेक करें क्या है वो 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन है या 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है वो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है 6.3 एक्सरसाइज का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 हो, ये जो पिछला था वो क्वेश्चन नंबर 6 था, और ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद। तो क्वेश्चन क्या है, लेट C बी द वेक्टर स्पेस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर ओवर R एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम C टू C बी डिफाइंड बाय। C हमारे पास वेक्टर स्पेस है कम्प्लेक्स नंबर की, तो इसमें फील्ड जो है आपके पास R है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन C टू C डिफाइन की गई है कि T ऑफ Z हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, T ऑफ Z किसके इक्वल आ गया, Z कॉन्जुगेट के, वेयर Z बार डोनेट्स द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z, यानी ये आपके पास क्या है, Z बार का मतलब क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। शो दैट T इज़ लीनियर, तो आपने ये शो करवाना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वही दो कंडीशंस, ये हमारे पास गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, हम क्या करते हैं दो एलिमेंट्स सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से लेते हैं, एक को Z1 का नाम दे लिया, दूसरे को Z2 का नाम दे लिया। तो हमने प्रूव करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है, ट्रांसफॉर्मेशन Z1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन Z2, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ से लिखा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन Z1 प्लस Z2, जब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करनी है आप देख सकते हैं, T ऑफ Z को किस में कन्वर्ट कर रहा है, Z कॉन्जुगेट में, इसके कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, उसके कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट की ये प्रॉपर्टी है, जो दो नंबर्स के सम हो उनके कॉन्जुगेट्स को हम अलग-अलग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट।
तो Z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, अब देखिए Z कॉन्जुगेट T ऑफ Z था, तो Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा T ऑफ Z1, और Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा T ऑफ Z2। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कंडीशंस थी हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की, वो सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद सेकंड कंडीशंस लेते हैं, तो सेकंड कंडीशन में क्या करना था, एक एलिमेंट्स हमने फील्ड में से लेना था, तो फील्ड यहाँ पे क्या है हमारे पास R है, तो A जो है R में से बिलोंग कर रहा है, एक हमने जो है वेक्टर स्पेस में से ले लिया C में से, वो हमारे पास क्या है Z1। तो हमने यहाँ पे प्रूव करना है T ऑफ A Z1 किसके इक्वल है A इंटू टी Z1, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, ट्रांसफॉर्मेशन A Z1 किसके इक्वल आ जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो रही है Z कॉन्जुगेट में, तो यहाँ पे किसका कॉन्जुगेट आ गया A Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। अब A क्या है हमारे पास, ये स्केलर है, स्केलर आप, और स्केलर हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो आपको पता है कि जो रियल नंबर का कॉन्जुगेट होता है, जैसे 2 हमारे पास रियल नंबर है, 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं ना, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्जुगेट अप्लाई होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर देता है, उसका साइन चेंज कर देता है। जैसे अगर 2 एयोटा हो तो 2 एयोटा को वो कन्वर्ट कर देगा -2 एयोटा में, अगर -5 एयोटा हो तो -5 एयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा +5 एयोटा। लेकिन 5 का कॉन्जुगेट, 5 रियल नंबर है तो 5 का कॉन्जुगेट 5 ही होगा, क्योंकि इसमें एयोटा वाली नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट का जो मकसद है ना वो सिर्फ एयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ से A हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट वही नंबर होगा, A ही होगा। तो बाकी क्या आ गया हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट। तो ये Z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, ये इक्वल है ट्रांसफॉर्मेशन Z1 के। तो यहाँ से हमारे पास जो दोनों कंडीशंस है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की वो सेटिस्फाई हो रही है, हिंस T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम C टू C।